जियो मोबाइल कंपनी व प्रशासन की मिलीभगत से हो रहे नियमों के विरुद्ध अवैध कार्य का नतीजा गड्ढे में दबने से युवा मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने का नतीजा एक मजदूर को अपनी जान गंवाकर देना पड़ा। नीमच शहर के महू नीमच मार्ग पर नाका नंबर 7 के नजदीक मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल लगातार जियो कंपनी की लाइन बिछाने के लिए नगरपालिका अधिकारियों व प्रशासन की मिलीभगत से पूरे शहर भर में अवैध रूप से गड्ढे खोदे जाकर नियमों के विरुद्ध कार्य करते हुए का नतीजा आज एक युवक की मौत के रूप में सामने आया। वह इस काम को करने वाले मजदूर दीपक नीनामा की दबने से मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि नीमच मार्ग पर नाका नंबर 7 के नजदीक जियो कंपनी के गड्ढे खोदने का काम चल रहा है, जहां एक युवक दब गया है। मौके पर पुलिस पहुंची तो युवक दबा हुआ था, जिसको जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया, जिसे बाद में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, मगर वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर सभी में आक्रोश है। विगत समय से ढेरों शिकायतें किए जाने के बावजूद नगरपालिका के अधिकारी की मिलीभगत पता लग रही है। प्रशासन को भी जानकारी देने पर संबंधी अधिकारी बड़े अधिकारियों के आदेश का हवाला देकर बड़ी सांठगांठ की ओर इशारा करती है। और तो और पुलिस महकमे के लोग भी स्वयं जियो के कर्मचारी बनकर कार्य को अंजाम देने में तत्पर नजर आते हैं। गाहे बगाहे पुलिस के वाहन भी अधिकारी के सहयोगात्मक रवैये के साथ ऐसे आसपास नजर आते हैं जैसे प्रशासन को ही जियो ने ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। अब पुलिस केवल इस मामले में केवल ठेकेदारों के खिलाफ नाम मात्र की कार्यवाही की बात कर रही है। मिलीभगत कर स्टेट हेड व नीमच जिले के जियो के अधिकारी से पुलिस की सांठगांठ तय हो चुकी है। इन अधिकारियों को बचाने में पुलिस प्रशासन तत्पर नजर आ रहा है। वह संपूर्ण शहर में इस तरह की घटना और सांठगांठ होने से शहरवासी हैरान हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस तरह के काम के लिए बकायदा सुरक्षा उपकरणों का और सुरक्षा व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। उसके साथ ही काम किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित वार्डन व्यक्ति के साथ ही कंपनी के जिम्मेदार भी इस दौरान मौजूद होने चाहिए। मगर जियो कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि बिना किसी सुरक्षा और जिम्मेदारी के इस तरह के लगातार अवैध कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। अब इस मामले में प्रशासन के जिम्मेदार लोगों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे इस तरह की अनुमति देने के बाद हुई घटना के लिए उनकी भी जिम्मेदारी तय हो सके। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब भी जियो कंपनी के जिम्मेदारों को देना होगा। मसलन इस कार्य के दौरान किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण मजदूरों को नहीं दिए गए थे। साथ ही साथ मजदूरों की निगरानी व इस कार्य की देखरेख के लिए तकनीकी रूप से निपुण व्यक्ति भी वहां मौजूद नहीं थे और इस घटना की संभावना के मद्देनजर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं की गई थी। घटना के समय गड्ढे के आसपास किसी भी तरह के बैरिकेड्स भी नहीं थे। जिस तरह की परिस्थितियां घटना स्थल पर दिखाई देती हैं, वह रिलायंस जियो कंपनी के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। इस घटना के लिए सबसे ज्यादा दोषी रिलायंस कंपनी के इस कार्य के ठेकेदार हैं। सवाल उन लोगों पर भी खड़ा होता है जिन्होंने इस कार्य के लिए अनुमति दी और किसी भी तरह की निगरानी नहीं रखी, क्योंकि सरकारी नुमाइंदे भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कंपनी के लोग। अब प्रशासन को चाहिए कि इस कार्य को करने में लगे और इसकी अनुमति देने वाले सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही मृतक मजदूर के परिजनों को एक ठोस आर्थिक सहायता भी दी जाए,
ताकि परिवार के युवा के जाने के बाद कुछ हद तक उनको सहारा मिल सके। थाने पे सूचना मिली थी कि महू रोड नाका नंबर 7 पर जियो की जो लाइन डल रही है वहाँ पर उसका गड्ढा खुद रहा है, वहाँ पर एक आदमी दब गया है। तो सूचना पर तत्काल हम थाना नीमच कैंट की टीम लेकर गए तो वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम दीपक पिता लालूराम नीनामा है वो दबा हुआ था। तो तत्काल कार्रवाई की, जेसीबी बुलाया और उसको निकाल के लाया, लेकिन वो मृत्यु हो चुकी है उसकी और अभी जिला चिकित्सालय में लाया है। तो आवश्यक कार्रवाई अब की जाएगी। मर्चुरी रूम में रखा गया है। गड्ढे में कितने लोग थे? एक ही था, तब एक तो थोड़ा दबा था, पैर वो तो निकल गया था अपने आप, और ये ज़्यादा दबा था, दीपक है जो ये ज़्यादा दबा हुआ था। तो इसको निकाला तो इस पर किस तरह से पुलिस सेवा जी अभी करेंगे, आगे जो भी होगा वरिष्ठ अधिकारियों से पूछ के जो भी सही होगा वो करेंगे उसको। तो उसके अंदर हम डक निकाल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 2 लेबर्स डक को ढूंढ रहे थे और मिट्टी कोलैप्स हो गई। तो एक बंदा तो कोने में था, वो बाहर हो गया और दूसरा बंदा दब गया उसके अंदर। कितने जन उस गड्ढे में काम कर रहे थे? 2 ही थे सर। किस तरह का कार्य चल रहा था? किस तरह का? इसके अंदर हम अपना केबल लेइंग का काम कर रहे थे। कौन सी कंपनी का था? रिलायंस जियो का था, संजय कंस्ट्रक्शन काम कर रहा था, रतलाम के अंदर था। अरे यार उसने जैसे भी से 10 फीट अंदर खाटा खोदवाया, फिर वो नली निकलवा था। हमने ये बोला था कि यार भैया ये गिर जाएगा, हम मर जाएंगे। उसने तुम खोदो यूँ बोला। फिर हमने क्या कहा, दिन तो निकालना है जैसे। कौन ने बोला, क्या हुआ था, कितने लोग काम कर रहे थे? 4 लोग। क्या चीज़ कर रहे थे आप? 4 लोग। 4 लोग एक ही गड्ढे में? हाँ, BSNL के वो नल ने वो निकाल रहे थे। BSNL नल निकाल रहे थे। और कौन सी कंपनी कैसे हादसा हुआ ये? हैं? कैसे हुआ हादसा ये? ये तो गिर गया सर ऊपर से। कितने लोग दबे थे? 2 लोग। जो जिसका अभी मृतक का नाम क्या है पूरा? दीपक पूरा नाम? पूरा नाम? दीपक लालू, गाँव तोरणिया, जिला बांसवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा। एक बार फिर बताओ। दीपक, पिता का नाम? लालू, निवासी का है? तोरणिया, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। कितने साल का था वो? ये 35-40 साल का होगा। आगे तो ठेकेदार साहब आएगा, उससे बात करेंगे। बात सुलझाने में फ़ायदा करने आएंगे तो यहाँ पे लोग हंगामे पे उतर जाएंगे और लोग पीछे आ भी रहे। ठेकेदार को कोई बंदा है बात करने के लिए, वो ढंग से बात नहीं कर रहा और अभी आ रहे हैं, साहब से बात हुई कह रहा, लेकिन वास्तविक तौर पर ठेकेदार खुद यहाँ आके आए और बात करे हमसे, तब हम डेड बॉडी यहाँ से उठाएंगे, नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। किस तरह की घटना हुई थी सुबह? घटना सुबह कितने बजे से? 11 बजे आज। अभी ठेकेदार से आपकी बात हुई? ठेकेदार से कोई बात नहीं हुई अभी हमारे से। कौन सी कंपनी का काम चल रहा था? रिलायंस। तो वो जो बंदे काम कर रहे थे आप उन्होंने मना किया था उसके बाद? हाँ, उन बंदे ने ना कहा था कि यहाँ काम इतना गहरे पे नहीं जाएंगे और गिर जाएंगे यूँ करके बोला था। उसके बावजूद भी उसने कराया कि नहीं गिरेगा, कर लो काम यूँ ज़बरदस्ती। ठीक है, आपका नाम क्या? परमेश नीनामा, तोरणिया, निमथान, बांसवाड़ा। सर मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बंदा या दीपा पिता लालू यहाँ पे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आया था, तो वो उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो वहाँ पे उन बच्चों को पालने के लिए वो यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए अपना गांव और अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ नीमच तक, बांसवाड़ा से नीमच तक आया था कि काम करने के लिए। लेकिन यहाँ की ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। तो आज उन बच्चों को कौन संभालेगा? वो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और गरीब परिवार में वो हमारा आदिवासी भील समाज से है, तो अब उसको कौन संभालेगा उन बच्चों को? हमारी ये डिमांड रहेगी कि हम जब तक हमारा ये फैसला नहीं होगा, जब तक ठेकेदार आके हमसे बात नहीं करे, तब तक हम यहाँ से इस बॉडी को यहाँ से नहीं ले जाएंगे। और हमको जो करना पड़े, हमको यहाँ रात तक रुकना पड़े, 2 दिन 5 दिन तक रुकना पड़े, जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। पूरी लापरवाही सर, पूरी लापरवाही। मतलब 12 फीट की नाली खोद रहा है तो उसमें वो चाहता तो मशीन भी लगा सकता है, मशीन लगा के निकलवा सकता है, लेकिन 4 मजदूर अंदर डाल दिए और इसके बाद में ऊपर वो गिर गया पूरा। अभी आपके ठेकेदार से और वहाँ पे उस मजदूर को बचने की भी जगह नहीं, पूरी की पूरी नाली आ गई। नाली में मजदूर जाएगा कहाँ? अगर उसके ऊपर पूरी दीवार गिर गई तो। और पहले जब न्यूज़ में स्टेटमेंट दिया है, जो उसके साथ में साथी काम कर रहा था, उस दीपा का साथी जो 4 जने थे, उसमें एक साथी से काम कर रहा था, उसने स्टेटमेंट दिया, उसने बोला है कि हमारे मतलब हमको यहाँ ज़बरदस्ती, हमने मना कर दिया था, फिर भी हमको ज़बरदस्ती यहाँ पे काम करने के लिए अंदर बोला और हमको तो जैसे जैसे करके दिन पूरा करना था और इतने में हमारे साथी की जान चली गई। तो अभी आपको क्या लगता है, ठेकेदार की बात हुई थी आपसे? ठेकेदार यहाँ पे कोई बंदा ठेकेदार की तरफ से कोई मतलब हमसे कोई ठेकेदार आया ही नहीं, बात ही नहीं कर रहा है और हम
कम से कम 2-3 घंटे हो गए हम आए यहाँ पे, और यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने उनको फ़ोन लगाया, आपकी बात हुई फ़ोन पे उनको? नहीं उठा रहे। नहीं, बात ही नहीं कर रहा हमसे, कोई बात नहीं हुई। आपकी क्या मांग है उनसे? हमारी तो सर यही मांग रही है कि वो आके हमसे बातचीत करे और हमारा जो भी है, जो कि बच्चों की व्यवस्था करे, जो भी हमारे जो भाई के जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पालन पोषण के लिए उनको कुछ करे व्यवस्था। सरकार और प्रशासन से भी हमारे निवेदन है कि और वो भी सहयोग करे हमारा। कोई अधिकारी भी नहीं आया बात करने के बाद? कोई हमारे आने के बाद में कोई अधिकारी नहीं आया, कोई गैर अधिकारी ना तो ना पुलिस अधिकारी, ना कोई प्रशासन। यहाँ का प्रशासन होना चाहिए। श्रम विभाग का अधिकारी भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, हमसे कोई बात करने के लिए नहीं आए। और हम बांसवाड़ा से यहाँ आए और इस परिस्थिति में हम यहाँ आए और हमारी मांगे आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ और बोलो। आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल नीनामा।